Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे जो कि पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोकैरियोट्स या मोनेरा किंगडम मोनेरा से बनाया गया है। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन अल्फा आर्कियोबैक्टीरिया, बीटा यूबैक्टीरिया, चार्ली माइकोप्लाज्मा एंड डेल्टा साइनोबैक्टीरिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या गिवन ऑप्शन में से कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो हम जानते हैं माइकोप्लाज्मा इज द ओनली टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच हैव नो सेल वॉल। जबकि कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो यूबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, लेकिन दोनों के पास सेल वॉल मौजूद होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी माइकोप्लाज्मा विच हैव नो सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 2, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अल्फा क्रोमोसोम्स, बीटा क्रोमेटिन बॉडीज, चार्ली राइबोसोम्स एंड डेल्टा प्लाज्मिड्स। तो अब यहां पे क्वेश्चन में दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेकंड नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अगर हम अल्फा ऑप्शन देखें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम या बीटा में क्रोमेटिन बॉडी, ये दोनों जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होने के साथ साथ एसेंशियल हैं बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। जब चार्ली की बात करें राइबोसोम्स, तो राइबोसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो नहीं होते, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हैं वो एसेंशियल भी नहीं है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और डेल्टा में देखिए प्लाज्मिड्स, तो प्लाज्मिड्स जो हैं वो दोनों क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हैं और उसके साथ साथ नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा प्लाज्मिड्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर विच इज इनवेरिएबली प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। अल्फा ऑप्शन है कैप्सूल, बीटा राइबोसोम, चार्ली स्लाइम एंड डेल्टा फिम्ब्री। अब क्वेश्चन है इनवेरिएबली प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, तो कौन सा स्ट्रक्चर है। हम अपने बुक के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि 4 बुनियादी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हर बैक्टीरिया में इनवेरिएबली मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन बॉडी है और राइबोसोम्स। ये वो 4 स्ट्रक्चर हैं। तो इन चारों में से गिवन ऑप्शन में से राइबोसोम दिया गया, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू पिलाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन अल्फा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बीटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, चार्ली पर्पल बैक्टीरिया एंड डेल्टा साइनोबैक्टीरिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रू पिलाई किसके पास मौजूद होते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट विल बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया विच इज थिन एंड फ्लेक्सिबल इज कॉल्ड। अब दो प्रॉपर्टीज यहां पे भी दी गई, थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो अल्फा ऑप्शन है स्पाइरलम, ये थिक एंड रिजिड होता है। बीटा ऑप्शन में स्पाइरोचीट, ये थिन एंड फ्लेक्सिबल, दोनों प्रॉपर्टीज पे पूरा उतरता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। चार्ली में देखिए विब्रियो, ये कॉमा शेप होता है, स्पाइरल या हेलिकल रेंज में नहीं आता। और डेल्टा में बेसिलस जो कि रॉड शेप है। सो गिवन ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगी बीटा। क्वेश्चन नंबर 6, दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज एंड आर प्रोड्यूस्ड एट अ लास्ट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। अल्फा ऑप्शन है मीजोसोम्स, बीटा स्पोर्स, चार्ली सिस्ट्स एंड डेल्टा प्लाज्मिड्स। तो अब यहां पे पूछा गया मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडी, स्पोर्स और सिस्ट दोनों डोरमेंट बॉडीज होती हैं, लेकिन अगली बात देखिए, दैट आर प्रोड्यूस्ड एट लास्ट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। तो जो स्पोर है वो लास्ट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ पे बनता है, जबकि सिस्ट जो है वो वेजिटेटिव सेल्स की डिफरेंशिएशन के टाइम पे बनती है। सो यहां पे जो पॉइंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बीटा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शनली मीजोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद। अल्फा ऑप्शन है राइबोसोम्स, बीटा माइटोकॉन्ड्रिया, चार्ली पोलिसोम एंड डेल्टा गोल्जी बॉडीज। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, फंक्शनली मीजोसोम्स। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें मीजोसोम्स का तो किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बैक्टीरियल सेल वॉल है जो कि आउटर साइड पर है, तो उसके इनर साइड पर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट पोजीशन से ये इनवर्ड इन्वेजिनेट होती है, यूं
इनवेजिनेशंस होती हैं, ट्यूब्यूल लाइक, वेसिकल लाइक और लमेला लाइक। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशंस हो तो इसको नाम क्या दिया जाता है? मीजोसोम। अब इन मीजोसोम्स के साथ वो एंजाइम्स अटैच होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी का क्या काम होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके पास एंजाइम्स हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टी काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वही काम जो है वो मीजोसोम कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी मीजोसोम विल बी कंपेयर्ड विद द माइटोकॉन्ड्रिया। Question number 8. In bacteria, extra chromosomal genetic information is contained by alpha chromosome, beta chromatin body, Charlie nucleoid. अब ये एक ही स्ट्रक्चर के तीनों नेम है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नहीं है बल्कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, जबकि बैक्टीरिया के केस में हम कहते हैं डिस्क्रीट क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। तो मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियोइड या क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है, जबकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मिड के लिए, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसके पास जीन्स फॉर रेजिस्टेंस होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स एक्सेप्ट अल्फा डीएनए रेप्लिकेशन, बीटा सेल रेप्लिकेशन, चार्ली एक्सोसेलुलर एंजाइम क्रिएशन एंड डेल्टा कॉन्जुगेशन। तो अब इन गिवन में से जो कॉन्जुगेशन है ये मीजोसोम का काम नहीं है। मीजोसोम एक्चुअली इंटरनल इन्वेजिनेशन है, जबकि जो एक्सटर्नली अपेंडेजेस की सूरत में पिल्लाए अटैच होते हैं जो कि पर्टिकुलरली सेक्स पिल्लाए कहलाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट एज वेल एज मेटिंग, जो कि कॉन्जुगेशन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर की जाती है। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा डेल्टा, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मीजोसोम। क्वेश्चन नंबर 10. When coccus divide in 3 plane, it will produce alpha sarcina, beta tetrad, Charlie streptococcus and delta staphylococcus. अब देखिए जो अल्फा ऑप्शन है सार्सिना, ये हमेशा 3 प्लान डिवीजन की वजह से 8 सेल स्टेज को कहते हैं। ये 8 सेल्ड स्टेज होगी और इसमें सेल्स का टायर कैसे बनेंगे? 4 सेल जो हैं वो यूं सामने मौजूद हैं और 4 सेल जो हैं इनकी बैक साइड पे होते हैं, जिस वजह से 8 सेल्स का ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम देता है सार्सिना, जो कि 3 प्लान डिवीजन की वजह से है। जबकि बीटा ऑप्शन देखिए तो उसमें टेट्रिड जो है वो 2 प्लान डिवीजन की वजह से 4 सेल्ड स्टेज है और इस केस में जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट यूं होती है और ये 2 प्लान डिवीजन है। जबकि चार्ली ऑप्शन देखिए तो उसमें कहा गया स्ट्रेप्टोकोकस में हमेशा सिंगल प्लान में डिवीजन होती है और चेन ऑफ सेल्स बन जाते हैं। अगर सिंगल प्लान डिवीजन हो और चेन बन जाए, सिंगल प्लान मैनी डिवीजन हो तो चेन बन जाएगी, और अगर रैंडम डिवीजन हो तो उसकी वजह से बनता है स्टेफाइलोकोकस। तो ये रैंडम डिवीजन की वजह से बनता है, जिसकी वजह से रैंडम इररेगुलर सेल जो है उनकी अरेंजमेंट ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस जो है वो आ जाती है। सो इन गिवन ऑप्शन में से जो 3 प्लान डिवीजन है वो कौन सी है? सार्सिना, दैट इज 3 प्लान डिवीजन। जबकि जो टेट्रिड का स्ट्रक्चर है वो 2 प्लान है और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो 1 प्लान, ये सिंगल प्लान डिवीजन है, जबकि स्टेफाइलोकोकस इररेगुलर या रैंडम डिवीजन कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11. ओवरऑल थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज अल्फा 20 to 80 नैनोमीटर। अब जो 20 to 80 नैनोमीटर है वो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल की थिकनेस है। बीटा ऑप्शन में 8 to 11, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हमारे पास जो सेल वॉल की कंपोजिशन में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर किया गया, वहां पे थिकनेस के पॉइंट में ये बताया गया कि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की थिकनेस कम होती है जो कि 8 to 11 नैनोमीटर है, और ग्राम पॉजिटिव की मैक्सिमम होती है जो कि 20 to 80 नैनोमीटर कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12. पिल्लाए आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन अल्फा कीमोटैक्सिस, बीटा मेटिंग, चार्ली लोकोमोशन एंड डेल्टा अटैचमेंट।
तो पिल्लाए जो हैं वो अटैचमेंट और मेटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरीली का वर्ड दिया गया, सो कीवर्ड प्राइमरीली दैट विल रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ मेटिंग इन केस ऑफ सेक्स पिल्लाए, जबकि जो कीमोटैक्सिस है और लोकोमोशन ये दोनों फंक्शन किसके हैं? दीज आर द फंक्शन ऑफ फ्लैजिलम। Question number 13. Ribosome present in prokaryotes are alpha 80s, beta 60s, Charlie 50s and delta 70s. तो प्रोकैरियोट के केस में जो राइबोसोम बनता है उसके दो सब यूनिट होते हैं। एक को नाम दिया जाता है या एक का जो साइज है वो 50s है और दूसरा 30s है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। बोथ विल ज्वाइन विद ईच अदर दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ 70s स्ट्रक्चर। सो यहां पे राइबोसोम इन प्रोकैरियोट पूछा गया, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट नहीं कहा गया, सो हमें कंप्लीट राइबोसोम का बताना होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 70s। क्वेश्चन नंबर 14. Pick up the component which is comparatively in greater amount in gram positive cell wall. Alpha lipids, beta peptidoglycan, Charlie lipoproteins and delta lipopolysaccharides. तो ग्राम पॉजिटिव में जो ज्यादा हैं हम पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में कहते हैं कि these are 50% of dry weight of the cell in some bacteria. वो किस में है? ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल कंसीडर किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगर ये क्वेश्चन रिवर्स पूछा जाए, पिक अप द कंपोनेंट विच इज कंपैरेटिवली लेसर इन अमाउंट या लेसर इन परसेंटेज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो फिर हम आंसर करेंगे लिपिड्स, जो कि 1 to 4% तक कंसिडर किया जाता है। Question number 15. The cell membrane of bacteria is different from that of eukaryote in lacking. Bacterial cell membrane और eukaryotic cell membrane में डिफरेंस कहां पे आता है? तो बेसिकली स्टीरोल या कोलेस्ट्रोल की बुनियाद पर डिफरेंस होता है। यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रोल या स्टीरोल होता है और प्रोकैरियोट में ये मौजूद नहीं होता। सो राइट ऑप्शन विल बी स्टीरोल्स, बीटा। क्वेश्चन नंबर 16. पिक अप द लार्जेस्ट बैक्टीरियम अल्फा अकैंथरस नाइग्रोफस्कस। ये बैक्टीरियम नेम नहीं है बल्कि सर्जन फिश है जिसकी बॉडी में, एक्चुअली ब्राउन सर्जन फिश है जिसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है एपिलोपाइशियम फैशलसोनी। तो जो लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जो कि 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर इन साइज है, दैट इज बीटा ऑप्शन एपिलोपाइशियम फैशलसोनी। जबकि हम जानते हैं जो चार्ली ऑप्शन दी गई माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका साइज 100 to 200 नैनोमीटर और 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17. इफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला is present at one pole of bacteria, then these are alpha amphitrachus, beta lophotrachus, Charlie peritrachus and delta monotrachus. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला बने यानी कि एक गुच्छा बने एट ओनली वन पोल तो उसको नाम दिया जाएगा लोफोट्राइकस। अगर एक पोल पे एक फ्लैजिलम हो तो हम उसको कहते हैं मोनोट्राइकस, और अगर पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिलम हो तो उसको हम नाम देते हैं पेरिट्राइकस, और अगर दोनों ऑपोजिट पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो तो उसको कहा जाता है एम्फीट्राइकस। तो लोफोट्राइकस को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये अगर फॉर एग्जांपल हम इसको बैक्टीरिया कंसीडर करें तो इस बैक्टीरिया के एक पोल पर अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला बन जाए तो ये क्या कहलाता है? लोफोट्राइकस। ठीक है, तो हम इसे नाम देते हैं टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल ओनली। अगर बोथ पोल पे होगा तो उसको एम्फीट्राइकस का नाम दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन कोकस डिवाइड एट रैंडम प्लेन इट विल प्रोड्यूस एन अरेंजमेंट कॉल्ड। अब यहां पे मैंने ये मेंशन किया कि ये तीनों जो हैं दोनों प्लेन में हैं, लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है ये रैंडम डिवीजन के जरिए रैंडम होती है या इररेगुलर भी नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो ग्रेप्स लाइक हो जाती है। तो इसमें रैंडम डिवीजन किस में होगी? स्टेफाइलोकोकस के केस में। क्वेश्चन नंबर 19. दीज बैक्टीरिया वेरी रेयरली हैव फ्लैजिला। Very rarely have flagella. Alpha cocci, beta bacilli, Charlie spirali and delta spirillum. तो कौन से बैक्टीरिया है जिनके पास बहुत कम चांस होते हैं फ्लैजिलम होने के? तो these are actually cocci, जो कि राउंड बैक्टीरिया थे या जिनको ओवल या स्फेरिकल बैक्टीरिया का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20. When coccus divides in two plane, it will produce a
अल्फा टेट्रेड, बीटा सार्सिना, चार्ली स्टेफाइलोकोकस एंड डेल्टा स्ट्रेप्टोकोकस। तो हम प्रीवियसली ये बात कर चुके हैं कि अगर 3 प्लांट डिवीजन होगी तो सार्सिना है, और अगर 2 प्लांट डिवीजन होगी तो टेट्रेड कहलाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। Question number 21. Hyphomicrobium is an example of alpha spherical bacteria, beta rod shaped bacteria, Charlie comma shaped bacteria and delta helical bacteria. तो hyphomicrobium जो है वो helical bacteria की example consider की जाती है. So right option will be delta. Question number 22. The smallest bacterium have approximately the size of alpha 1 micrometer, beta 0.1 micrometer, चार्ली 10 माइक्रोमीटर एंड डेल्टा 100 माइक्रोमीटर। हम प्रीवियसली एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड इट्स साइज इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर और 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कहेंगे तो 100, और अगर माइक्रोमीटर में तो 0.1 माइक्रोमीटर। बीटा विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। Question number 23. Maintaining the microbial population at constant level is called alpha microbistatic approach, beta microbicidal approach, Charlie bactericidal approach and delta एंटीनेटल अप्रोच। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम कंट्रोल करना चाहें बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, अब 2 वे हैं। एक तो ये है कि हम उनको किल करना शुरू कर दें बैक्टीरिया, जो कि बाइसिडल होता है। सुसाइड वर्ड जो है उसमें साइड का मतलब होता है टू किल। इसी तरह से माइक्रोबिसाइड, अगर माइक्रोब्स को किल किया जाए तो माइक्रोबाइसिडल है, और अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ को या पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए एट कांस्टेंट लेवल तो उसको कहा जाता है माइक्रोबाइस्टेटिक। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24. ड्राई हीट causes dash of chemical constants of microbes and kills them. अल्फा coagulation, बीटा एग्रीगेशन, चार्ली एग्लूटिनेशन एंड डेल्टा ऑक्सीडेशन। अब देखिए हीट जो है वो 2 फॉर्म्स में यूज की जा सकती है। एक ड्राई हीट जो कि ऑक्सीडेशन का सबब बनती है, और मॉइस्ट हीट जिसको स्टीम कहा जाता है जो कि कोआगुलेशन का सबब बनती है। सो अगर मॉइस्ट हीट पूछा जाए तो अल्फा राइट ऑप्शन होगा, और अगर ड्राई हीट जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया ड्राई हीट के बारे में, सो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन of chemical constants of microbes and kill them. Question number 25. Pick up the component which is comparatively in greater amount in gram negative cell wall. Alpha lipids, beta peptidoglycan, चार्ली टेकोइक एसिड एंड डेल्टा लिपोटेकोइक एसिड। तो हम जानते हैं ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल है उसके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% होते हैं, एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जिसमें लिपिड कंटेंट 1 to 4% होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26. न्यूक्लियोइड इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विद अल्फा सेफ्रोनिन, बीटा क्रिस्टल वॉयलेट, चार्ली फुलगन स्टेन एंड डेल्टा एसिड फॉस्फेट। तो ये डिफरेंट स्टेनिंग के लिए जो स्टेन्स यूज किए जाते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को क्लासिफाई करने के लिए हम क्रिस्टल वॉयलेट और उसके साथ साथ सेफ्रोनिन यूज करते हैं, जो कि पर्पल और पिंक कलर जो है वो देते हैं। प्राइमरी डायरेक्ट रेन करने की वजह से पर्पल कलर आएगा, ग्राम पॉजिटिव कंफर्म होगा, और पिंक कलर की वजह से ग्राम नेगेटिव सेकेंडरी डायरेक्ट रेन करने की वजह से आता है। सो ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियोइड को देखना हो तो उसको स्टेनिंग के लिए फुलगन स्टेन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 27. It is used in sterilization of heat sensitive compounds like antibiotics, sera, hormones, etc. Alpha disinfectants, beta filtration, Charlie antiseptic and delta radiation. तो इन सब में से मोस्ट सुटेबल प्रोसेस क्या है? फिजिकल मेथड में से हम कहते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऐसे सब्सटेंस के लिए जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस हैं उनको फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 28. Unlike spirillum, spirochete lacks alpha helical shape दोनों में होती है, beta rigidity. Yes, spirochete जो है वो flexible होते हैं, thin and flexible, जबकि spirillum जो है वो thick and rigid होते हैं। So spirochete lacks rigidity और spirillum जो है they have rigidity. चार्ली ऑप्शन देखिए सेल वॉल, ये दोनों के पास होती है, एंड डेल्टा फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी दोनों के पास मौजूद होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 29. बैसिलस सबटिलस एग्जिस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स? अल्फा राउंड, बीटा ओवल, चार्ली स्पाइरल एंड डेल्टा रॉड।
तो बैसिलस लफ्ज से वाज़िया है, बैसिलस जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30, किलिंग बैक्टीरिया बाय सम फिजिकल एजेंट इज कॉल्ड। कौन से फिजिकल एजेंट से अगर किल किया जाए बैक्टीरिया को, किसी भी सम फिजिकल का मतलब किसी भी फिजिकल एजेंट से किल किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? अल्फा स्टेरिलाइजेशन, बीटा एंटीसेप्सिस, चार्ली डिसइंफेस्टेशन एंड डेल्टा कीमोथेरेपी। तो हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके जरिए किसी भी सब्सटेंस में से या मटेरियल में से ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग कंटेंट्स को खत्म किया जाए, मतलब बैक्टीरियल कंटेंट को या माइक्रोबियल कंटेंट्स को किल किया जाए, यह कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, ओवरऑल थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज अल्फा 20 to 80 नैनोमीटर। अब 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की होती है, ना कि नेगेटिव की। बीटा 8 to 11 नैनोमीटर, दैट इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है वो थिन होती है रिलेटिवली और ग्राम पॉजिटिव की थिक होती है, और अगर थिकनेस को स्पेसिफाई किया जाए तो 8 to 11 नैनोमीटर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की थिकनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 32, कलेक्टिवली complexes of layers external to the cell protoplasm are called alpha capsules, beta slime capsules, charlie cell envelope and delta cell wall। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल प्रोटोप्लाज्म के आउटर साइड पर एक्सटर्नल लेयर्स जो बनती हैं उसको नाम दिया जाता है? तो सेल प्रोटोप्लाज्म के आउटर साइड पर जो लेयर्स बनती हैं वो स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल तीनों हो सकती हैं। सो कलेक्टिवली इनको नाम दिया जाता है सेल एनवेलप। चार्ली विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, स्लाइम प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया अगेंस्ट अल्फा एंटीबायोटिक्स, बीटा हाई टेम्परेचर, चार्ली फेगोसाइटोसिस एंड डेल्टा रेडिएशन। तो स्लाइम जो है दैट प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, और उस पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि जो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34, ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया इज प्रिवेंटेड बाय अल्फा कैप्सूल, बीटा स्लाइम, चार्ली सेल मेम्ब्रेन एंड डेल्टा सेल वॉल। तो ऑस्मोटिक लाइसिस से कौन बचाता है बैक्टीरिया को? तो वो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो कि आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन अराउंड द बैक्टीरियल सेल होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल बैक्टीरिया कंटेन अल्फा स्लाइम, बीटा मीजोसोम, चार्ली स्पोर एंड डेल्टा न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड ऐसा मेन स्ट्रक्चर है जो कि तमाम बैक्टीरियल सेल के पास मौजूद होगा इनवेरिएबली। यानी कि हमने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि 4 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि इनवेरिएबली ऑल बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था? दैट वाज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज क्रोमेटिन बॉडी, थर्ड वन विल बी राइबोसोम, एंड दैट स्ट्रक्चर इन तमाम में से न्यूक्लियोइड, दैट इज द स्ट्रक्चर जो कि तमाम जो बैक्टीरिया है उनमें मौजूद होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36, इट काजेस कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन thus killing the microorganisms। अल्फा ड्राई हीट, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन का काम करती है, कोआगुलेशन नहीं। बीटा मॉइस्ट हीट, यस दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जिसमें हम कहते हैं कि ड्राई हीट की बजाय मॉइस्ट हीट या स्टीम जो है वो कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन का सबब बनती है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 37, टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स कंपाउंड्स कैन कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन अल्फा इन्फेंट्स, बीटा यंग चिल्ड्रन, चार्ली अडल्ट पीपल एंड डेल्टा ओल्ड पीपल। तो एक्चुअली परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कलर जो है, ये परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन जो है, ये एक साइड इफेक्ट है किसका? टेट्रासाइक्लिन का। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसीजर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंफेक्शन इज नोन एज अल्फा डिसइंफेक्शन, बीटा एंटीसेप्सिस, चार्ली स्टेरिलाइजेशन एंड डेल्टा इम्यूनाइजेशन। तो ऐसा प्रोसीजर जो कि एलिमिनेट और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंफेक्शन करे उसको हम नाम क्या देते हैं? एंटीसेप्सिस। और अगर तमाम बैक्टीरियल फॉर्म को किल कर दिया जाए तो उसको हम नाम देते हैं स्टेरिलाइजेशन। और अगर बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस किया जाए तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनाइजेशन। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 39, इंपॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स आर अल्फा मीजोसोम्स, बीटा प्लाज्मिड्स, चार्ली न्यूक्लियोइड एंड डेल्टा राइबोसोम्स। तो इन गिवन ऑप्शन में से राइबोसोम को एज अ वेक्टर यूज नहीं किया जाता, इसी तरह से न्यूक्लियोइड को भी यूज नहीं किया जाता और मीजोसोम भी एज अ वेक्टर यूज नहीं होता।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में जो हम वेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं दैट इज एक्चुअली प्लाज्मिड्स. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 40. Approximately 200 species of dash are known to cause diseases in human. Alpha viruses, beta bacteria, Charlie fungi and delta viroids. तो 200 species of bacteria actually responsible होती हैं जो कि diseases काज करती हैं या pathogen of human consider की जाती हैं. Question number 41. Misuse of penicillin can cause alpha deafness, beta allergic reactions, Charlie discoloration of teeth and delta discoloration of hairs. तो अगर allergic reaction की बात करें तो हम कहते हैं that is the side effect of penicillin. डेफनेस जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से होती है और डिसकलरेशन ऑफ टीथ जो है दैट इज इन यंग चिल्ड्रन दैट इज डन बाय द टेट्रासाइक्लिन. क्वेश्चन नंबर 42. दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू. अल्फा कीमोथेराप्यूटिक्स, बीटा एंटीसेप्टिक्स, चार्ली डिसइंफेक्टेंट्स एंड डेल्टा रेडिएशन. अब यहां पे कीवर्ड क्या है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन लिविंग टिश्यूज. जब इन लिविंग टिश्यूज कहा जाएगा तो हम आंसर कहेंगे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, और अगर ऑन द सरफेस कहा जाएगा तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं. तो इसका मतलब सरफेस पे हो या इनसाइड हो, उसकी बुनियाद पर जो केमिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया है वो चेंज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 43. Heat sensitive compounds like antibodies, seras and hormones can be sterilized by means of alpha radiation, beta chemicals, Charlie membrane filters and delta drying. तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को फिल्ट्रेशन के जरिए और पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन फिल्टर्स के जरिए सेपरेट किया जाता है. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. क्वेश्चन नंबर 44. कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया इज केमिकल मेड अप ऑफ. तो केमिकली किस चीज से मिलकर बना होता है? अल्फा सेलुलोज, बीटा प्रोटीन, चार्ली पेप्टाइडोग्लाइकन एंड डेल्टा लिपिड्स. तो कैप्सूल जो है वो बना होता है प्रोटीन का, जबकि स्लाइम जो है वो पॉलीसेकेराइड्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स का बना होता है. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल कंपोनेंट इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? अल्फा पेप्टाइडोग्लाइकन, ये दोनों में मौजूद होते हैं. बीटा टिकोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर जो है वो ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होता है जिसमें हम कहते हैं टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड. ये दोनों ग्राम पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं, जबकि लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड ये दोनों में मौजूद होते हैं. क्वेश्चन नंबर 46. द टाइप ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया विच इज थिक एंड रिजिड इज कॉल्ड. तो थिन एंड फ्लेक्सिबल जो है वो क्या है? स्पाइरोचीट. जब थिक एंड रिजिड कहा जाएगा तो स्पाइरलम राइट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 47. मेसोसोम्स आर इंटरनल एक्सटेंशंस ऑफ द अल्फा सेल वॉल, बीटा सेल मेम्ब्रेन, चार्ली क्रोमेटिन बॉडी एंड डेल्टा कैप्सूल. तो एक्चुअली जो क्रोमेटिन बॉडी या कैप्सूल या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इनका नहीं होता, बल्कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी इनवेजिनेशन की वजह से मेसोसोम का स्ट्रक्चर बनता है. क्वेश्चन नंबर 48. Cell envelope contain all of the following except alpha slime, beta capsule, Charlie cell wall. तो probably ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होता, सेल एनवेलप का कंपोनेंट नहीं है. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 49. द मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया आर अल्फा माइकोप्लाज्मा, बीटा इकोलाई, चार्ली आर्कियोबैक्टीरिया एंड डेल्टा स्ट्रेप्टोकोकस. तो मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है आर्कियोबैक्टीरिया को. आर्कियोबैक्टीरिया का लफ्जी मतलब ही, आर्किया का मतलब होता है एंशिएंट, तो मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया जो है वो आर्कियोबैक्टीरिया है. आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया को, ये ट्रू बैक्टीरिया को कहा जाता है. इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन का है. जो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन है वो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. केमिकली पिलिन एंड फ्लैजिलिन इज अल्फा न्यूक्लिक एसिड, बीटा प्रोटीन, चार्ली लिपिड एंड डेल्टा कार्बोहाइड्रेट. तो केमिकली फ्लैजिलिन जो कि फ्लैजिला की प्रोटीन है और पिलिन जो कि पिल्लाए की प्रोटीन है. तो एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर केमिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं. यहां तक आज की हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई. उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा. अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.